Hello बच्चों, question is evaluate the following statement for their correctness. The elevation in boiling point temperature of water will be same for 0.1 molar NaCl and 0.1 molar urea. B is azeotropic mixture boil without change in their composition. C is osmosis always take place from hypertonic solution to hypotonic solution. D is the density of 32% H2SO4 solution having molarity 4.09 molar is approximately 1.26 gram per ml, and negatively charged sol is obtained when Ki solution is added to silver nitrate solution. यहाँ पे मेरे मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और मेरा ऑस्मोसिस वाला जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो यूज हो रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में भी है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. एंड थर्ड इज आपका नेगेटिवली चार्ज सोल. यहाँ पे अगर मेरे पास सोल हमने बनाया किया है सॉल्यूशन को डाल के G3 में, तो ये मेरे पास है किससे, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सोल. कोलॉइडल सोल. तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं. आपका द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी सेम फॉर 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर यूरिया. जो मेरे पास फॉर्मूला रहता है डेल्टा टी बी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, वो रहता है वन टॉप फैक्टर मल्टीप्लाई बाय के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी. के बी क्या है यहाँ पे मेरे पास, एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है ये मेरा. इसको हम इबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. मेरे पास 0.1 मोलर NaCl दिया हुआ है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है. डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी होता है हमारा 0.1 मोलर यूरिया. इसको भी हम 0.1 मोलर यूरिया लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि एक ऐसा सॉल्यूशन है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलैरिटी इज इक्वल टू में आपका किसके हो जाता है, मोलैलिटी के. नेक्स्ट हम यहाँ पे वन टॉप फैक्टर की अगर बात करें तो NaCl का वन टॉप फैक्टर निकालेंगे तो मेरे पास 2 आएगा. NaCl जो है वो डिसोशिएट हो रहा है Na+ और क्लोराइड आयन में. वन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला होता है आयन आफ्टर डिसोसिएशन एंड डिवाइडेड में आयन बिफोर डिसोसिएशन. तो ये मेरे पास 2 डिवाइडेड 1 आ जाएगा. वन टॉप फैक्टर NaCl के लिए आ जाएगा 2, और यूरिया के लिए अगर वन टॉप फैक्टर निकालूंगी तो आ जाएगा 1, क्योंकि यूरिया कैसा है मेरा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वन टॉप फैक्टर रहता है वो कितना रहता है, 1. तो ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो जाएगी. यहाँ से अगर मैं निकालूँ डेल्टा टी बी ऑफ NaCl अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, तो वो आएगा वन टॉप फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई के बी मल्टीप्लाई 0.1 0.2 के बी. इसी तरीके से अगर मैं यूरिया के लिए निकालूँ डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यूरिया के लिए आएगा 1 मल्टीप्लाई के बी 0.1, तो ये आ रहा है 0.1 के बी. तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि NaCl और यूरिया का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट आ रहा है, बट स्टेटमेंट में वो मुझे बोल रहा है कि सेम आएगा. तो ये क्या हो जाती है स्टेटमेंट मेरी फॉल्स. नेक्स्ट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर बॉयल विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन. एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है मेरे पास, एजियोट्रोपिक मिक्सचर में कंपोजिशन जो रहती है वो सेम रहती है वेपर फेज और लिक्विड फेज में. कंपोजिशन इज सेम इन लिक्विड एंड वेपर फेज. तो यहाँ पे जब बॉइलिंग होगा मेरा तो कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी इन वेपर फेज. तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी, ट्रू. यहाँ लिखा है एजियोट्रोपिक मिक्सचर बॉयल विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन, तो यस ट्रू, कंपोजिशन चेंज नहीं होगी जब लिक्विड बॉयल होएगा, मिक्सचर बॉयल होएगा आपका. स्टेटमेंट सी इज ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो जाती है, क्योंकि ऑस्मोसिस मेरे पास क्या होता है, osmosis always takes place hypotonic solution. hypotonic solution रहता है जहाँ पे मेरे पास लो कंसंट्रेशन रहती है किसकी, सॉल्यूट की. लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो मेरा जो ऑस्मोसिस रहता है वहाँ पे हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहता है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जहाँ पे मेरे पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाती है जो वहाँ पे गिवन है,
फॉल्स, क्योंकि वहाँ पे लिखा है हाइपर टू हाइपो, जबकि ऑस्मोसिस हमेशा हाइपो टू हाइपर होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक, तो ये फॉल्स हो गई। नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ 32% H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी 4.09 मोलर इज अप्रॉक्सीमेटली 1.26 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मेरे पास यहाँ पर H2SO4 का अगर मैं मोलैरिटी फॉर्मूला लिखें मोलैरिटी के लिए, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू में मेरा होता है आपका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपका किसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी लीटर में। इससे अगर सॉल्यूशन मेरा ml में है तो आप क्या कर दोगे, इसे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इसको और एक्सपेंड करके अगर फॉर्मूले को लिखे तो नंबर ऑफ मोल आपका क्या रहता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मेरे पास क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। अभी बताते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, डेंसिटी से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर के अंदर। मास ऑफ वहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में H2SO4 जो है वो प्रेजेंट कितना है, H2SO4 32% है। 32% H2SO4 का मतलब है कि 32 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं मास सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। मोलैरिटी मुझे गिवन है 4.09, गिवन मास कितना है H2SO4 का 32 डिवाइडेड बाय मोलर मास 98 होता है। सल्फर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जितने भी यहाँ पे इन सबके एटॉमिक मास को हम प्लस करेंगे तो मेरे पास मोलर मास आ जाएगा H2SO4 का, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, और यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू D, इसको हम ऊपर ले आ सकते हैं इस तरीके से। तो जो D है मुझे यहाँ कैलकुलेट अगर मैं करूँगी, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू में मेरे पास आ जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू में आपका 4.09 मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइडेड बाय 32 एंड यहाँ पे 10। तो ये आपका डेंसिटी के लिए आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 1.26 ग्राम पर मिलीलीटर आ जाएगी वैल्यू, जो कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है मेरी फिर ट्रू, क्योंकि यहाँ पे यही आ रहा है 1.26 ग्राम पर मिलीलीटर। नेक्स्ट इज अ नेगेटिवली चार्ज सोल इज ऑब्टेन व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो मेरे पास जो AgI हमने यहाँ पे क्या किया है, पोटेशियम, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, नेगेटिवली चार्ज सोल मेरा ऑब्टेन होगा जब KI सॉल्यूशन को हम सिल्वर नाइट्रेट में ऐड करते हैं। हम देख लेते हैं, जब मैं सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करूँगी, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करूँगी किसमें, सिल्वर नाइट्रेट में, तो मेरा ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये क्या है मेरा डिस्पर्जन मीडियम है। तो मेरे पास यहाँ पर AgI क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, AgI बनेगा, और मेरे पास जो AgI यहाँ पे बन रहा है ये सॉल्यूशन डिस्पर्शन मीडियम से क्या करेगा, Ag प्लस आयन को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे जो सोल बनेगा वो क्या बनेगा, AgI, और मेरे पास Ag प्लस यहाँ से क्या करेगा, ये डिस्पर्शन मीडियम से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आपका कैसा बन रहा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। तो यहाँ क्वेश्चन में मुझे उसने बोला है कि जो सोल है वो नेगेटिवली चार्ज रहेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है मेरी, फॉल्स। So but correct statement is B and D statement is correct. So but correct option is option D. B and D is true. Hope you understand.